आज नतीजों का दिन था और बीजेपी के लिए दिन बेहद सुखद रहा क्योंकि बीजेपी ने कई राज्यों में बढ़त बनाई और पश्चिम बंगाल को तो अपने कब्जे में ही कर लिया। अब हम आपको एक्सप्लेनर के माध्यम से सरल भाषा में बताते हैं। इन चुनाव नतीजों में एक साफ बात जो देखी गई, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने कई राज्यों में मजबूत बढ़त बनाई, जबकि कुछ राज्यों में उसे चुनौती भी मिली। अब सवाल है, बीजेपी ने ऐसा क्या अलग कर दिया? सबसे पहली वजह, जनता तक सीधा पहुंच। बीजेपी ने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि लोगों को यह महसूस कराया कि सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे उनके घर तक पहुंच रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। राशन हो, गैस, घर, इन सब का असर वोट में दिखा। दूसरी वजह है मजबूत संगठन। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका ग्राउंड नेटवर्क है। हर बूथ पर कार्यकर्ता एक्टिव रहे, जिससे वोटर टर्नआउट हुआ। तीसरी बड़ी वजह यह रही कि बड़ा नेतृत्व चुनाव को लोकल मुद्दों से हटाकर मजबूत नेतृत्व बनाम बाकी की लड़ाई बना दिया गया। चौथी वजह की बात की जाए तो विपक्षी कमजोरी यहां पर देखने को मिली। कई जगहों पर विपक्ष एकजुट नजर नहीं आया और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला वोट के जरिए। अब 3 राज्यों को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। यहां मुकाबला कड़ा था। लंबे समय से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली और बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, इसको समझा और अब वो सत्ता में काबिज होने को तैयार है। असम की बात की जाए, यहाँ बीजेपी को अपने काम का फायदा मिला। लोगों ने स्टेबिलिटी और जो डेवलपमेंट यहाँ पर किए गए उसके नाम पर वोट कास्ट किए। तीसरा राज्य जहां बढ़त मिली, यहां भी वही पैटर्न देखने को मिला, मजबूत संगठन, इसके अलावा कमजोर विपक्ष। बीजेपी को इसका फायदा हुआ और बड़ा संदेश ये रहा, इन नतीजों से ये समझ आ रहा है कि जहां बीजेपी की स्ट्रेटेजी मजबूत थी वहां जीत मिली, लेकिन जहां लोकल राजनीति अलग है वहां चुनौती बनी रही। यानी कि ये चुनाव सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये चुनाव ये बताता है कि आज की राजनीति में रणनीति, संगठन और सीधा जनता से जुड़ाव ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो किस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी प्लान की गई, कैसे यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज किया गया और उसके बाद स्ट्रेटेजी पूरी बनाई गई बीजेपी की तरफ से, जो कि उसके पक्ष में काफ़ी सुखद साबित होती नजर आई। क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल को कब्जे में लेना इतना आसान नहीं था। अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि वोटिंग नतीजे जब आएंगे 4 मई यानी कि आज का दिन जब नतीजे खुलेंगे तो फिर 1 बजे तक दीदी टाटा बाय बाय कर देगी और ठीक वैसा ही हुआ। 1:10 तक लगभग नतीजे साफ यहाँ पर नजर आए। अब बीजेपी जो है गदगद है और जश्न का माहौल है, लेकिन हाँ, विपक्ष को सोचने की जरूरत है कि एक बार फिर से कहां पर कमी छूट गई। लेकिन 2 राज्य तमिलनाडु और केरलम की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी अपना करिश्मा नहीं कर पाई है। करिश्मा इसलिए नहीं कर पाई है क्योंकि यहां पर रीजनल पार्टियों का दबदबा है और इन जगह पर अभी भी बीजेपी को काम करने की जरूरत है। भले ही बाकी राज्यों में उसने अच्छा करा है, लेकिन ये 2 स्टेट्स जो है वो अभी भी उसकी पकड़ से काफी दूर है। यहाँ पर अंगूर अभी भी खट्टे हैं। अभी भी यहाँ पर बीजेपी जो है उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी पार्टी लाने के लिए अपनी, और वो दिख रहा है यहाँ पर इन चुनाव में। लेकिन हाँ, दूसरे स्टेट्स की बात की जाए, पश्चिम बंगाल को जरूर यहाँ पर जीतती हुई बीजेपी नजर आई है, जो कि मेन टारगेट उनका चुनाव में रहा था।